स्वागत है दर्शकों आप सभी का लोक स्वर पर। मैं हूं दिलीप जगवानी आपके साथ। स्वागत है दर्शकों आप सभी का लोक स्वर पर। मैं हूं दिलीप जगवानी आपके साथ। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पंचायत स्तर पर किया जाएगा नामांतरण और भूमि बंटवारा, समीक्षा बैठक में लिया फैसला। फिर सड़क दुर्घटना में 15 मवेशियों की मौत, इस घटना के बाद भी मालिकों पर आरोप तय नहीं। अब निजी स्कूलों में पढ़ेंगे श्रमिकों के होनहार बच्चे, सरकार ने शुरू की योजना। और 7 मिनट में पिक एंड ड्रॉप का नया झमेला, उसलापुर रेलवे स्टेशन में लगा बूम बैरियर। आइए खबरें देख लेते हैं विस्तार से। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में पंचायत विभाग की अहम बैठक संपन्न हुई। मंत्रालय स्थित महानदी भवन में हुई इस बैठक में पंचायत से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें नामांतरण प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण, ग्राम संपदा ऐप की समीक्षा और धर्मांतरण पर प्रस्तावित नया कानून शामिल है। नया रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत विभाग की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक का गुरुवार को दूसरा दिन था। बैठक की अध्यक्षता गृह एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने की। बैठक में पंचायत विभाग के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब नामांतरण और निर्विवादित बंटवारे जैसे कार्य पंचायत स्तर पर ही निपटाए जाएंगे। मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि ग्रामीणों को अब इन कार्यों के लिए तहसील जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये निर्णय ग्राम संपदा ऐप की समीक्षा के दौरान लिया गया। अब पंचायत सचिव और सरपंच के प्रस्ताव पर राजस्व विभाग नक्शा तैयार करेगा और रिकॉर्ड में सुधार भी करेगा। बैठक के दौरान धर्मांतरण को लेकर भी सवाल उठे। हाल ही में बजरंग दल की दखल के बाद कई स्थानों पर विवाद की स्थिति बनी, जिस पर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। धर्मांतरण पर जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो भी संस्था काम करना चाहती है वो संयमित होकर करे। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल 1968 का धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून लाया जाएगा। भारत के नागरिक का वहीं पर भी रहने आने जाने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है और इसलिए इसका कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है। सिर्फ यही है कि घुसपैठिए अगर हैं तो चिन्हांकित होनी चाहिए। पंचायत राज के में जनप्रतिनिधियों के लिए उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनके इच्छा के अनुरूप कुछ काम स्वीकृत किए जाए। 16 घंटे लोकसभा में और 16 घंटे राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होती है। आपने हर एक नेताओं का भाषण दिया होगा बड़ी स्पष्टता के साथ। कोई क्या चाहता है कि लड़ते ही रहा जाए? कोई ऐसा चाहता है क्या? युद्ध से कितनी परेशानियां होती हैं समझते होंगे लोग ना। हमको आतंकी ठिकाने ठीक करने थे, खत्म करने थे, हमने किए। पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर भी किए और इसके बाद ये माना कि भाई बता दिया उनको कि भाई आतंकी ठिकाने हमने आपके मारे हैं और ये स्थिति है। तो कोई क्या सोचता है भाई? बहुत ही संतुलित और बहुत ही परफेक्शन के साथ ये काम हुआ। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 1998 के परमाणु परीक्षण का जिक्र करते हुए अमेरिका पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया था तब भी अमेरिका ने गीदड़पन किया था, और अब जब अमेरिका 25% टैरिफ लगा रहा है तो वो खुद पछताएगा। पंचायत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक विजय शर्मा की यह बैठक कई अहम मुद्दों पर केंद्रित रही। ग्राम स्तर पर अधिकार देने की पहल जहां एक बड़ा प्रशासनिक सुधार है, वहीं धर्मांतरण कानून को लेकर सरकार की रणनीति आगामी विधानसभा सत्र में सामने आएगी। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने खिलाड़ियों में होड़ मची है। इन दिनों बिलासपुर में संभाग स्तरीय शालेय खेलों का आयोजन किया गया है। बहतराई के BR यादव स्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान में 3 जिलों के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला हुआ। जांजगीर, कोरबा से गर्ल्स बॉयज और रायगढ़ जिले से केवल गर्ल्स टीम शामिल हुई।
कोरबा और रायगढ़ के गर्ल्स ने उम्दा खेल का प्रदर्शन किया। यहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय शालेय खेल के लिए किया जाएगा। इसका आयोजन सितंबर में होगा। संयुक्त संचालक संभागीय शिक्षा और जिला शिक्षा विभाग के खेल अधिकारी निर्णायक मंडल आयोजन पर नजर बनाए हुए हैं। वार्ड क्रमांक 23 में एक शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के चलते इसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। खाद्य विभाग ने जिला प्रशासन के निर्देश पर यह कार्यवाही की है। मगरपारा स्थित वार्ड क्रमांक 23 की शासकीय उचित मूल्य दुकान जो जय महालक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित की जा रही थी, उस पर कार्यवाही की गई है। दरअसल दुकान में सरकारी चावल के बदले पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसकी शिकायत खाद्य विभाग तक पहुंची। खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान दुकान संचालन में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद 16 जून को समूह के अध्यक्ष, सचिव और विक्रेता को शोकाज नोटिस जारी किया गया था। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियम के तहत दुकान को निलंबित कर दिया गया है। खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि जांच के दौरान ये पाया गया कि दुकान में चावल के बदले पैसे दिए जा रहे थे, जो पूरी तरह नियम के खिलाफ है। अब इस दुकान को आदर्श उपभोक्ता भंडार से अटैच किया गया है। राशन वितरण बाधित न हो, इसके लिए वार्ड में अलग से व्यवस्था की जा रही है। दुकानों में 27 क्विंटल अधिक मात्रा में खाद्यान्न मिली थी। उस पर कार्रवाई करते हुए उस दुकान को निलंबित कर दिया गया है। वर्तमान में एक दुकान को निलंबित किया गया है, जिसके विरोध में जांच की गई थी और जो प्रकरण चल रहा था उस पर कार्रवाई की गई। बिलासपुर में राशन दुकानों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला प्रशासन की ये कड़ी कार्यवाही सख्त संदेश है। संबंधित समूह प्रमुख को 7 अगस्त को कारण बताओ नोटिस के तहत व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तलब किया गया है। आगे क्या होता है, अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। उधर सरगुजा जिले में बीते 24 घंटों में 3 अलग अलग जगहों पर हाथियों के हमलों से 4 लोगों की मौत हो गई। बेवरा गांव में बुधवार शाम खेत से लौट रहे राम कोरवा और उनकी बेटी प्यारी को हाथी ने कुचलकर मार डाला। सुबह 4 बजे ग्राम बकिला में महिला समेत बाई घर के अंदर हाथी का शिकार बनी। गुरुवार सुबह देवगढ़ गांव में मोहर साय खेत जाते वक्त हाथियों के सामने आ गया और दर्दनाक मौत हो गई। डीएफओ अभिषेक जोगावत ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। हाथियों का दल बलरामपुर से लुंड्रा होते हुए गांव में पहुंचा, लेकिन वन विभाग ट्रैकिंग में नाकाम रहा। अब विभाग ने आसपास के गांवों को अलर्ट जारी किया है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव के खेत में काम कर रहे 2 लोगों के जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। घटना के बाद दोनों की हालत बिगड़ गई। परिजन उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना बुधवार को मस्तूरी मल्हार क्षेत्र के ग्राम मटिया में हुई। सुबह भगवती, उनके पति अंजूर दास पुरैना और बच्चू सोनी अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी झाड़ियों में छिपे जहरीले सांप ने उन पर हमला कर दिया और दोनों को डस लिया। सांप के डसते ही दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण तुरंत उन्हें लेकर जिला मुख्यालय स्थित सिम्स अस्पताल पहुंचे। दोनों को गंभीर हालत में सिम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार समय पर इलाज शुरू होने की वजह से दोनों की जान बचने की संभावना है। हालांकि उनकी हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। खेत में धान को कूटत रहे, चाबी से क्या चाप रह के जनई से तो कस के झटकारों पैर पर फेंकाए से दूरी हम देखा हो। खेत मगर ही से नींदे लाता खुंदा कहानी काटे होता। मस्तूरी क्षेत्र में हुए इस सर्पदंश की घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा और सावधानी की जरूरत को सामने ला दिया है। गनीमत रही कि समय पर अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मुंगेली जिले की ग्राम किरना के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 पर एक भीषण दुर्घटना में 15 गौवंश की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से आक्रोशित हुए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ रक्षकों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। एक पखवाड़े के भीतर बड़ी संख्या में मवेशियों की सड़क दुर्घटना में मौत की ये चौथी घटना है। हालांकि ताजा मामला मुंगेली जिले के ग्राम किरना के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। गुरुवार को
बिलासपुर रायपुर मार्ग पर इस भीषण दुर्घटना में 15 गौवंशों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर लगते ही हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए नेशनल हाईवे जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे विभिन्न संगठन के लोगों ने गौवंशों की हत्या के दोषियों को पकड़कर कड़ी सजा देने की मांग की है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है। घायल गौवंशों का उपचार जारी है। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर आक्रोश व्यक्त किया है और प्रशासन से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि हाईवे पर लगातार हादसे में गौवंशों की मौत हो रही है, मगर प्रशासन और सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। बिल्हा से लोकस्वर के लिए धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। कस्तूरबा नगर कारगिल चौक के पास 200 केवीए का उच्च क्षमता वाला ट्रांसफार्मर लगाया है, जिससे इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और सतत बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। इससे पहले यहां 100 केवीए के 2 ट्रांसफार्मर लगे थे, इनमें एक हटा दिया गया। अब यहां कुल 300 केवीए के क्षमता वाले बड़े इलाके को बिजली आपूर्ति की सुविधा बहाल कर दी गई है। पहले कम क्षमता होने के कारण अक्सर लोड बढ़ जाता था, जिससे बिजली गुल की समस्या बनी हुई थी। इसे दूर करने यहां 200 केवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाया है। आधी अधूरी निकासी व्यवस्था से बहतराई वासी बेहद परेशान हैं। उनकी मुश्किलें बारिश के दिनों में काफी बढ़ जाती है। कई साल पहले सड़क के एक तरफ नाली बनाकर छोड़ दिया है, दूसरी तरफ कीचड़ और गंदगी जमा है। अधूरा ज्ञान खतरा बन जाता है। गलत निर्णय लेने से व्यक्ति खुद आफत मोल लेता है। इस तरह आधी अधूरी व्यवस्था वार्ड वासियों के लिए मुसीबत बन जाती है, जैसा कि बहतराई क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। बहतराई बस्ती में सड़क किनारे नाली बनाई है, दूसरी तरफ पुरानी कच्ची टूटी फूटी नाली दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कम गहरी कम चौड़ी नाली बनाकर ठेकेदार ने काम खत्म कर दिया, दूसरी तरफ नाली नहीं बनाई। सामान्य दिनों की अपेक्षा बारिश के मौसम में स्थिति बेहद खराब हो जाती है। कीचड़ और गंदगी सड़क पर पसर जाता है, जिससे आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो पानी यहाँ से निकल जा रहा है और तो फैला है ना, एक साइड तो फैला ही फैला है। शिकायत करने से भी कोई परेशानी सुलझाती कि नहीं है। पार्षद तो ध्यान नहीं देता है। अच्छा, तो पार्षद तो बोलता है भाई मैं क्या करूँ, अब भाजपा का राज है। यहाँ तो एक ही तरफ बना हुआ है। बारिश का पानी कीचड़ के साथ यहाँ भर जाता है, तब बच्चों का स्कूल पहुँचना मुश्किल हो जाता है। कम चौड़ी नाली बनाई है, वो भी बारिश में लबालब होती है। कीचड़ और गंदगी से क्षेत्र में मच्छरों का आतंक है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। रायपुर नगर निगम ने जोन क्रमांक 10 में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। यहां अवैध रूप से बने 17 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं अवैध प्लाटिंग पर भी कार्यवाही की गई। नगर निगम के जोन क्रमांक 10 का एरिया आउटर कहलाता है, जिस पर सबसे अधिक नजर अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी निर्माण करने वाले बिल्डरों की रहती है। निगम को लंबे समय से इसकी शिकायत मिल रही थी। देर से ही सही, आखिरकार निगम आयुक्त और महापौर के आदेश पर अतिक्रमण हटाने कार्यवाही की गई। हमारा एक क्षेत्र है बोरिया खुर्द का, जिस क्षेत्र में काफ़ी तादाद में अवैध प्लाटिंग की शिकायतें बारंबार आती हैं और नगर निगम वहाँ अभियान लगातार करती भी है। अभी भी ये शिकायतें आई थी और कमिश्नर सर के निर्देश थे कि ऐसे जितने भी, क्योंकि क्या है वो खेत की ज़मीन को खरीद लेते हैं, कृषि ज़मीन, और वहाँ पर केवल वो एक ऐसा मुरम का या किरचा विरचा डालकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाए और उसमें लोगों को ज़मीन बेच दिए। जो लोग उस ज़मीन को खरीदे हैं ना उनका नक्शा पास हो सकता, ना वो कोई लोन, अच्छा उनको किसी भी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है तो वो नगर निगम में फिर उनके बाद वहाँ से दबाव आता है हमारे पास। तो समय रहते हम ऐसे अतिक्रमण को और ऐसे अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों के विरुद्ध अगर कार्रवाई करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे सही प्लाटिंग करे वो और लेआउट ला के। पटवारी कार्यालय मंगला में ताला लटका है और ये नज़ारा आम हो चुका है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी आधे दिन भी दफ्तर में मौजूद नहीं रहते, कभी देर से पहुंचते हैं तो कभी बिना सूचना के गायब हो जाते हैं। कामकाज पूरी तरह असिस्टेंट के भरोसे है, जिससे दस्तावेजों की प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस समय स्कूल कॉलेज में दाखिले और छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जाति निवास और आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए बच्चों और अभिभावकों को दिन भर दफ्तर के जो है चक्कर काटने पड़ते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर पटवारी की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने आग्रह किया है।
श्रम विभाग ने श्रमिकों के 100 मेधावी बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने का निर्णय लिया है। खाने, रहने, पढ़ाई का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। श्रमिकों के मेधावी बच्चों को पढ़ाई कराने की योजना की आम हलकों में सराहना की जा रही है। श्रम विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे जो कि 5वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, उन्हें निजी स्कूल में पढ़ाने का निर्णय लिया है। ये बच्चे उच्च श्रेणी के आवासीय स्कूलों में भी रहेंगे। इनके रहने, खाने, पढ़ाई का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगा। देखा गया है कि श्रमिकों के मेधावी बच्चे प्रोत्साहन के अभाव में आगे की शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियों का सामना कर रहे थे। अभी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत हमारे जो भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं, उनके बच्चे आवासीय विद्यालयों में पढ़ सकेंगे, जिसमें उन बच्चों के रहने, खाने और उनकी पढ़ाई का व्यय मंडल के द्वारा वहन किया जाएगा। और प्रत्येक जिले को उसमें लक्ष्य दिया गया है। उतने बच्चों का चयन, उनके प्रतिशत मेरिट बेसिस पे चयन करके उनको उन आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। श्रमिकों के मेधावी बच्चों को मिलने वाली यह सुविधा को अचल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का नाम दिया गया है। इस आवासीय विद्यालय में प्रदेश के लगभग 100 बच्चों का चयन किया जाएगा। इन्हें पढ़ाने के लिए कई निजी संस्था सामने आई हैं। इसे श्रमिकों के बच्चों के हित में अच्छा कदम माना जा रहा है। इस योजना से जुड़ा आदेश गुरुवार को कार्यालय पहुंचा है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। और इधर सकरी थाना क्षेत्र में शासकीय विद्यालय की छात्राओं से यौन दुर्व्यवहार करने वाले आरोपी शिक्षक राम मूरत कौशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 24 अप्रैल 2025 को प्रधान पाठक द्वारा छात्राओं की शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ और अनुचित व्यवहार का मामला दर्ज किया गया था। अपराध दर्ज होने के बाद से ही वो आरोपी फरार था, जिसे 30 जुलाई को सकरी पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा। शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। 29 जुलाई की रात जबड़ापारा निवासी पवन मरकाम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि राजेश केवट उर्फ छोटू ने शराब के नशे में पैसे की मांग की। इनकार करने पर गाली गलौज करते हुए चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। मामले में सरकंडा पुलिस ने विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी राजेश केवट को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यहां से एक और खबर, सरकंडा थाना के क्षेत्र में मोपका में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने गांजा बेचते एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पुलिस ने संजय सिंह महानंद और बीना कुर्रे को पकड़ा, जिनसे लगभग 1.5 किलो गांजा, एक मोटरसाइकिल समेत कुल 50,000 रुपए का माल जब्त किया। एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जो है इस कार्यवाही की सराहना की है। पूर्व मध्य रेलवे के उसलापुर स्टेशन को अब एक नई पहचान मिल गई है। यहां शुरू की गई ड्रॉप एंड गो सुविधा के तहत यात्रियों को 7 मिनट तक निःशुल्क जो है पार्किंग की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा तकनीकी से युक्त है और इसमें स्वचालित बूम बैरियर की मदद से वाहन की एंट्री और एग्जिट पूरी तरह पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के उसलापुर स्टेशन को यात्री सुविधाओं की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि मिली। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन में यहां ड्रॉप एंड गो प्रणाली लागू की गई है। अब यात्री अपने परिजनों को स्टेशन पर छोड़ने या लेने आते हैं तो 7 मिनट तक उन्हें कोई पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा। स्टेशन परिसर में स्वचालित बूम बैरियर सिस्टम लगाया गया है, जो वाहनों के आने और जाने के समय को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करता है। 7 मिनट के भीतर वाहन निकलने पर पार्किंग मुफ्त है, जबकि इसके बाद मोटरसाइकिल, ऑटो और 4 पहिया वाहनों के लिए निर्धारित शुल्क लागू होगा। पार्किंग शुल्क को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसकी पूरी जानकारी स्टेशन परिसर में प्रदर्शित की गई है। यह व्यवस्था न सिर्फ यात्रियों को सुविधा देगी, बल्कि यातायात नियंत्रण और विवादों से भी राहत दिलाएगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने कहा कि यह सुविधा स्टेशन को स्मार्ट और यात्री अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। ड्रॉप एंड गो के माध्यम से यात्रियों को न सिर्फ तेज और सुविधाजनक पार्किंग सुविधा मिलेगी, बल्कि पूरा सिस्टम पारदर्शी और विवाद मुक्त रहेगा। इसमें बूम बैरियर रहने से और मशीन प्रिंटेड टिकट मिलने से
कोई भी विवाद की स्थिति से बचेंगे कि कौन सा टाइम पे आया, क्या हुआ, बारकोड बेस्ड रहेगा। इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं रहेगा कि मेरे को कितना टाइम लगा, कितना समय हुआ, कितना कैलकुलेशन हुआ। ये सारी चीज़ें मशीन या ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से होगा, तो कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, तो कोई डिस्प्यूट की स्थिति नहीं है कि मेरा पार्किंग चार्ज कितना हुआ। उसलापुर स्टेशन में एक नई शुरुआत की गई है। पूरे जोन में यह मिसाल है। आने वाले समय में इस तरह की सुविधा बाकी स्टेशनों पर भी लागू की जाएगी। यात्रियों की सुविधा को लेकर रेलवे का ये कदम निश्चित रूप से सराहनीय है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बुधवार देर रात राजधानी में एक तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रक से जा टकराई, जिससे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार सवार बुरी तरह लहूलुहान हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी योगेश कश्यप और विनय सिंह मौके पर पहुंचे। डायल 112 और एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को मेकाहारा अस्पताल भेजा, जहां इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में कार चालक नशे में होने की पुष्टि हुई है। घटनास्थल से शराब की खाली बोतलें भी बरामद हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की। वहीं कार हादसा नशे में ड्राइविंग के गंभीर खतरे को फिर से उजागर करता है। भाटिया फ्यूल्स में कार्यरत पूर्व मैनेजर रमेश चंद्रदास पर 3,69,000 रुपए गबन करने का आरोप लगा है। मौजूदा मैनेजर डुगुराम जायसवाल की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS के तहत मामला दर्ज किया है। रमेश दास ने अप्रैल-मई 2025 के बीच ग्राहकों से नगद राशि लेकर कंपनी के खाते में जमा नहीं किया। रुपए 2 लाख दीपांशु श्रीवास्तव, 19,000 मोंटी खान और 1.5 लाख मोहम्मद रफीक से वसूले गए थे, लेकिन राशि जमा नहीं की गई। 24 मई को छुट्टी लेकर गांव जाने के बाद वो दोबारा हिसाब देने नहीं आया। जांच में सामने आया कि कुल 3,69,000 रुपए की रकम हड़प लिया है। TISR साहू ने बताया कि दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पर्याप्त प्रमाण मिलने पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। भाटिया पेट्रोल पंप का वर्तमान मैनेजर डुग्गूराम जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि पूर्व मैनेजर जो रमेश चंद्र दास है, वो मैनेजर का काम करते करते उसमें से जो पेट्रोल का जो रकम आता था जो कस्टमरों से, वो पैसा को कैश ले लिया और उसको अपने उपयोग में कर लिया और वो उसको रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड में नहीं लाया था। इस तरह से उन्होंने 3,69,000 रुपये का अमानत में खानत किया है। जांजगीर चांपा जिले में अवैध कच्ची महुआ शराब पर शिकंजा कसते हुए शिवरी नारायण पुलिस ने कड़ी कार्यवाही की है। मुखबिर की सूचना पर बुंदेला सबरिया डेरा इलाके में रेड मारकर पुलिस ने लावारिस हालत में 90 बोरी महुआ लहान और शराब बनाने में उपयोग होने वाले 40 बर्तन बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 1,05,000 रुपए बताई जा रही है। मौके पर मिले महुआ लहान को तुरंत नष्ट किया। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप, SDOP यदुमणि सिदार के मार्गदर्शन में की गई। सफाई व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीरें मंगला धुरीपारा सड़क इन दिनों कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। सड़क के दोनों ओर फैला कचरा और उससे उठती दुर्गंध ने स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम और ना ही वार्ड पार्षद ने कोई कार्यवाही की है। निगम की कचरा गाड़ियां यहां कचरा सड़क पर लाकर फेंक देती है, जिससे पूरी जो है सड़क और आसपास का इलाका गंदगी से भरा है। राहगीरों को इसके बीच से गुजरना पड़ रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। गोस्वामी तुलसीदास की गुरुवार को जयंती बनाई गई। राघवेंद्र राव सभा भवन परिसर में लगी उनकी प्रतिमा पर श्रद्धालुओं ने फूल मालाएं चढ़ाई। वे भारतीय आध्यात्म में श्री रामचरितमानस और विनय पत्रिका लिखने के कारण भारतीय जनमानस में अमर हो गए। जब उन्होंने रामायण लिखा तो कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन विवाद का हल काशी विश्वनाथ मंदिर द्वारा किया गया। अब ये गांव और शहर में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला धार्मिक ग्रंथ है। हालांकि विद्वानों ने क्षेत्रीय भाषा में भी रामायण की रचना की है, लेकिन तुलसीदास कृत रामायण सबसे लोकप्रिय है। शनिश्चरी बाजार से बेदखल किए गए फुटपाथ दुकानदारों को नगर निगम नया दुकान बनाकर दे रहा है। इस योजना पर 1 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यहां से बेदखल किए गए व्यापारियों के पास रोजी रोटी का संकट आ गया था। अब यहां फिर से बाजार गुलजार होने की उम्मीद है। शनिश्चरी बाजार से हटाए गए सैकड़ों फुटपाथ व्यापारियों को नगर निगम 200 दुकानें बनाकर दे रहा है। ये दुकानें टीन शेड की हैं। इस पर लगभग 1 करोड़ रुपए का व्यय होना अनुमानित है। अचानक दुकानें हटाने के कारण रोज कमाने खाने वाले गरीब लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट उठ खड़ा हुआ था। लगभग 2 महीने बाद नगर निगम फुटपाथ व्यापारियों को दुकानें बनाकर दे रहा है। ये है शनिश्चरी बाजार।
चबूतरा 200 लगभग है चबूतरा। इसको 2 महीना टारगेट है हमारा, 2 महीने में कंप्लीट करना है। यह इस शहर का पुराना बाजार है जो सनिचरी बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ कभी थोक सब्जी मंडी थी जिसे तिफरा शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ फल सब्जी वाले धंधा कर रहे थे। बेतरतीब ढंग से बाजार लगने के कारण लोगों ने सड़क पर ही अपनी दुकानें सजा ली थी। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। नया सॉफ्टवेयर लगने के कारण तिलकनगर स्थित मुख्य डाकघर 2 अगस्त को बंद रहेगा। नए सॉफ्टवेयर के जरिए पोस्ट ऑफिस की सेवाओं को ज्यादा विश्वसनीय बनाना है। अब आम जन मशीन के जरिए रजिस्ट्री और पार्सल खुद ऑपरेट कर सकेंगे। मशीन का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर में बदलाव होने के कारण 2 अगस्त को एक दिन के लिए मुख्य पोस्ट ऑफिस बंद रहेगा। डाकघर तिलकनगर में स्थित है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की विशेष रुचि के कारण यह जीडीपीएल देश के सभी पोस्ट ऑफिसों में लगाया जा रहा है, जिसमें पोस्ट ऑफिस की सेवाओं को और अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके। पोस्टमैन नई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित पते पर संबंधित व्यक्ति के नहीं मिलने पर मौके की तस्वीर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे। 2 अगस्त को पोस्ट ऑफिस हमारे यहाँ जो है अभी IT 2.0 का एक रोल आउट होने वाला है, जिसमें समझ लीजिए कि जो हमारा अभी वर्तमान जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो रहा है, उसको अपग्रेड कर रहे हैं, चेंज हो रहा है उसमें, जिसके कारण जो है 2 तारीख को जो है काउंटर कार्य प्रभावित रहेगा, लेन देन वगैरह कुछ नहीं होगा। जीडीपीएल नाम के सॉफ्टवेयर में पोस्ट, रजिस्ट्री आदि कार्य भी उपभोक्ता खुद नई मशीन से कर सकेंगे। इससे उन्हें लाइन लगने की बाध्यता से निजात मिल जाएगा। इसे राष्ट्रीयकृत बैंक जैसा विश्वसनीय बनाने की योजना है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। मुख्य डाकघर बंद रहने के कारण 2 अगस्त को रेलवे पोस्ट ऑफिस के लोग 2 काउंटरों पर मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर।